नमस्कार भाइयों। तो जैसा कि आपको पता है जो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी हमने, तो आज के लिए मैंने बोला था कि अपन हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करेंगे। सबने कमेंट्स वगैरह किया था, आप सबकी सहमति से ही आज अपन हॉर्टिकल्चर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके जो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेम में जो हॉर्टिकल्चर है उसमें सबसे छोटा देखो 10 सब्जेक्ट जो चल रही है, मैंने सिलेबस सबसे पहले दे दिया है। सारे जो भी भाई हैं बीएससी वाले जो नए एडमिशन और फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं सबको मैंने सिलेबस प्रोवाइड करवा दिया है। और जिनको अभी तक नहीं मिला है तो वो सिलेबस वाला वीडियो है जिसमें ये दिया हुआ है कि कितने तो सब्जेक्ट है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है और कितने लेवल तक पढ़नी है। बहुत अच्छे से समझा हुआ है कैसे अपनी ओजीपी मेंटेन रखना है, सारी बात। तो वो लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। उसके अलावा एक चीज का जिसको मेरे को खुशी थी कि आप पढ़ने के लिए इतने उत्सुक थे कि हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस चाहिए, क्लासे लगाओ वगैरह, भैया सारा कुछ था, तो वो देख के खुशी हुई। बट ये सब चीजें मेरे को लग रही है कि उतनी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही है, क्योंकि जो मैंने जो एग्रोनॉमी की क्लासें ली थी, जो इससे बैक क्लास थी न्यू ईयर से पहले वाले दिन 30 तारीख को जो भी क्लास ली थी एग्रोनॉमी की, उसमें मैंने एग्रोनॉमी के 4 लेक्चर कंप्लीट करवाए थे। चारों का जो उस क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था 4 लेक्चर का, उन पे उतना कोई खास वो प्रभाव मेरे को लगा नहीं कि रेस्पॉन्स आया अच्छा। जबकि बहुत अच्छी क्लासेस थी, वो ऐसी क्लासेस थी कि बीएससी के साथ साथ आगे आप सुपरवाइजर की वैकेंसी वगैरह आने के बोल रहे हैं, वो आएगी तो उसमें आपके लिए बहुत यूजफुल थी वो, या आगे आप कोई तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी बहुत यूजफुल थी। किसी भी एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मतलब बेस्ट से बेस्ट स्टडी मैटर दिया था मैंने और बेस्ट मेथड से आपको समझाया था कि रटने की जरूरत ना पड़े। फिर भी उन पे कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर भी चलो ये हॉर्टिकल्चर की क्लास लगा के देख रहे हैं आज, अब कैसा क्या रेस्पॉन्स रहता है। अच्छा रहता है तो आपकी और क्लासेज वगैरह कंटिन्यूस करेंगे। भाई देखो सिलेबस को लेके क्या पढ़ना है, इसको लेके तो बहुत सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, मैसेजेस को, जैसे मैंने क्लासें डाली उन पे कोई खास रेस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले जिन भाइयों ने नहीं देखी है, एग्रोनॉमी में आपके लगभग 48 के लगभग समथिंग टॉपिक्स थे, है ना, और 48 लगभग लेक्चर थे। तो उसके मैंने स्टार्टिंग के 4 कंप्लीट करवा दिए। उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे दूंगा, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, देख लेना उनको, बहुत अच्छे वीडियो हैं। आज बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर की, तो 10 सब्जेक्ट में आपके मतलब सबसे जो छोटा सिलेबस अगर बात करें ना तो हॉर्टिकल्चर का है। लगभग 13 टॉपिक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आपको मैं सिलेबस दोबारा से दिखा देता हूं, जिन भाइयों के पास नहीं है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे वो। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 13 टॉपिक है, लगभग आपके 13 टॉपिक हैं। उनमें से फर्स्ट आज अपन कर रहे हैं। सबसे पहले किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अपने को सब्जेक्ट का टाइटल प्लस सब्जेक्ट कोड पता होना चाहिए। तो आपके जो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर जो चल रही है, एक चीज मैंने बताई थी बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में जो भी सब्जेक्ट है सारी फंडामेंटल सब्जेक्ट है, जिसको आप बोल सकते हो आधारभूत चीजें जो है वो चीजें अपने को पढ़नी है, बेसिक चीजें जो पढ़नी है। तो जो 11th 12th में पढ़ के आए थे, जेट में पढ़े थे, वही चीजें दोबारा पढ़नी है। तो अच्छा मौका है आपके पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि आप अच्छा रिजल्ट दो, अच्छे से पढ़ो सारा कुछ, फिर अपने आपके खुद के ऊपर आप क्या पढ़ना पसंद करोगे। नहीं कोई फोर्स है, नहीं कोई पैसे ले नहीं रहे अपन। एक और खास चीज जो मैंने नोटिस की कि क्लासेज वगैरह जो भी आप वीडियो देख रहे हो उस पर लगभग 61%, लगभग 60% ऑडियंस ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सब्सक्राइब के लिए नहीं बनाया गया है ये चैनल, फिर भी मैं इस आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। उन क्लासेज पे अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रखा था मैंने, क्लासेज वगैरह डाली, नोटिफिकेशन आपके पास गया नहीं। तो सारे भाई पहले तो है ना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और वीडियो को प्ले कर लियो, तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे के जो भी नोटिफिकेशन क्लासेज हैं रेगुलर भी रखें। इस पर रेस्पॉन्स देखते हैं क्या क्या आता है। कमेंट तो बहुत ठोक रहे हो पढ़ने के लिए, हमें वो चाहिए, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, और जब पीडीएफ भेज भी दूंगा ना मैं कहीं से लाके, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे आप, मेरे को पता है, मैंने देख लिया पहले 4 लेक्चर डाल के एग्रोनॉमी के। बाकी आज हॉर्टिकल्चर का पहला लेक्चर है, तो एक तो सब्सक्राइब कर लो। और शेयर की बात मैं बता दूं, यहाँ पे कोई पैसे तो लग रहे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा मैटर दे रहा हूँ, सुपरवाइजर के लिए यूजफुल होगा, बीएससी में तो होगा ही। तो इस क्लास को जो भी भाई देख रहे हैं ना, जिनका मन करे, उनका दिल गवाही दे अगर इस चीज़ के लिए कि हाँ इसको लाइक करके शेयर करना है, तो एक काम करना, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं नए, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, नॉर्मल, पेमेंट, प्राइवेट, एफिलेटेड, किसी में भी यूनिवर्सिटी में, तो एक तो सारे जो आपके क्लासमेट्स हैं सबको शेयर कर देना। दूसरी चीज़, कॉलेजेस के जो ग्रुप बनाए हुए हैं ऑनलाइन लिंक देने के, उनमें डाल देना। अब का बात करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये तो बात हो गई। तो एक तो यार ये ऐसे मत किया करो, अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि आप पढ़ने के लिए इतने एक्साइटेड हो, फिर बाद में ये ऐसे हवा निकल गई, पता नहीं क्या हो गया आपके। तो हॉर्टिकल्चर, इसका जो अपना फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में 10 सब्जेक्ट चल रही है, एग्रोनॉमी की मैंने 4 क्लासें ले ली हैं, उसका लिंक नीचे है। बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। इसका जो सब्जेक्ट टाइटल है हॉर्टिकल्चर का वो है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। और जो इसका सब्जेक्ट कोड है वह है HORT, HORTI 111। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम और हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब एक आएगा 112, तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम हॉर्टिकल्चर का सेकंड पार्ट, जैसे फॉरेस्ट्री आ गई। ठीक है,
वो सारा कुछ आगे करेंगे। जो जो आप बोल रहे हो ना, मैथ के अलावा सारी सब्जेक्ट में करवा दूंगा, और मैथ भी अपना एक बंदा है वो करवा देगा बहुत अच्छे से, बैक नहीं आएगी। बाकी आपके ऊपर यार कितना पढ़ रहे हो, 2 बंदे भी अगर इससे कुछ ज्ञान लेते हैं ना तो मेरे को तो खुशी होगी। अब जो सिलेबस मैंने दिखाई दिया, फर्स्ट जो अपना टॉपिक है दोबारा से देख लो एक बार सिलेबस। ये है कि हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, इसकी ब्रांचें, इसका इंपॉर्टेंस और इसका स्कोप। तो बात कर लेते हैं, सिलेबस सबके पास होगा, नहीं है तो ले लेना मेरे से। सबसे पहले बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में कि है क्या। सबने पढ़ा हुआ है, फिर भी दोबारा से बता दूं। एक चीज़ बताऊं, ये जो क्लासों में जो मैटर दे रहा हूँ, स्टडी मैटर, वो बीएससी के लिए ही नहीं, सुपरवाइजर वगैरह अदर जो एग्जाम है उनके लिए भी सफिशिएंट होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर पढ़े, और रटने के तरीके से तो मैं कभी पढ़ाया नहीं आज तक। एग्रीकल्चर, हॉर्टी, एग्रोनॉमी, इनको मैंने इस तरीके से पढ़ाया कि आर्ट्स से भी ईजी लगे आपको। आर्ट्स से भी एक चीज़ ऐसे समझो, आप सपोज दैट आपको क्वालिटी वाला फ्रूट चाहिए, हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल याद आ गया, आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको चाहिए क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाला फल चाहिए, तो आप किसी से पूछोगे कि भाई मेरे को अच्छी गुणवत्ता वाला फल उगाना है, क्या करूँ? तो वो आपको एक ही जवाब देगा। क्या जवाब देगा? कि भाई अच्छा सीड ला और उसको लगा दे, अच्छे वाले आएंगे, अच्छा बीज ला। जैसे आप किसी को पूछोगे, अपने ऊपर लेके पूछते हैं अपने फील्ड में कि भाई मेरे को अच्छी पोस्ट पे जॉब करनी है, या अच्छी किसी वैकेंसी की तैयारी करनी है, या बीएससी से को लेके करें कि बीएससी में मेरे को अच्छी ओजीपी करनी है, तो क्या करूं? तो सब नॉर्मली जो एग्रीकल्चर से नहीं है ना, वो भी ये राय दे देगा आपको कि भाई अच्छे से मेहनत कर, 6-7 घंटे पढ़, ईमानदारी से पढ़, अच्छे नोट्स ला, रेगुलर क्लासेस ले, मेहनत कर, ठीक है, ये तो सब दे देगा। तो इसी चीज़ के बारे में आप सोचना। आपने पूछा किसी से कि मेरे को एक अच्छा फ्रूट चाहिए, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाला, तो ये चीज़ सब बोल देंगे कि भाई एक अच्छा सीड ला, अच्छी गुणवत्ता वाला, अच्छी क्वालिटी का सीड ला, उसको लगा, फिर उसके अच्छे फल आएंगे, ये चीज़ सब बोल देंगे। पर अगर आप एक किसान से जाके ये पूछोगे ना, जो खेती करता है, उससे ये पूछोगे कि मेरे को अंकल जी एक अच्छी क्वालिटी वाला फ्रूट उगाना है तो क्या करूँ, तो वो एक अलग जवाब देगा। वो बताएगा कि अच्छी क्वालिटी का केवल सीड से ही नहीं होता, उसके लिए आपको कौन सा तो क्लाइमेट चाहिए, कौन सी उसके लिए सोइल चाहिए, कौन से आपको फर्टिलाइजर्स चाहिए, मैन्योर चाहिए, खाद उर्वरकें चाहिए, ठीक है, कौन से टाइम आपको पानी देना है, कैसा मौसम उसके लिए खराब है और कैसा मौसम सही है, कहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, कौन सी स्टेज पे उसके रोग लग सकता है, कौन से स्टेज पे उसको पानी देना है, सारा कुछ बताएगा कि कौन से स्टेज पे खाद देना है, तब जाके एक अच्छी गुणवत्ता वाला फल आएगा। तो ये चीज़ पढ़ाई में बीएससी के लिए बता रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चर फील्ड के लिए बता रहा हूँ। आप पूछोगे ना मेरे को अच्छी पोस्ट पे जाना है, अच्छे वो मार्क्स लाने, अच्छे वो जीपे रखना है, ये चीज़ कोई भी बता देगा कि अच्छी मेहनत कर। बट जो किसान, जैसे कि मैं खुद को किसान समझता हूँ इस एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, वो कैसे कि मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। एग्रीकल्चर को मैंने पढ़ा और पढ़ाया ही नहीं है, बीएससी मेरी भी चल रही है, केवल एग्रीकल्चर को पढ़ा और पढ़ाया नहीं है, मैंने जिया एग्रीकल्चर को। खुद के हमारे में बता दूं, जमींदार परिवार से हूँ, 40 बीघा जमीन है और पूरी खेती करते हैं, तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि क्या सिचुएशन में रह के पढ़ रहे हैं, कहाँ पे अपन पहुँचेंगे, तब जाके कोई बात बनेगी। किन किन की उम्मीदें हो आप, तो थोड़ा यार कॉन्फिडेंट होकर पढ़ा करो। ऐसे ही सिलेबस मांगने से सारा कुछ नहीं हो जाएगा। अभी 4 साल बाकी पड़ी है, ठीक है, फर्स्ट सेम भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा हिम्मत रखो और अच्छे से पढ़ो। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको और अच्छे से बता सकता हूँ कि कैसे ओजीपी मेंटेन रखनी है, कैसे अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो, क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें रिलेट की है, खुद से अनुभव किया, मैंने खुद फील किया इन चीज़ों को। बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया ज्ञान की बातें, अब कर लेते थोड़ी बिना ज्ञान की। हॉर्टिकल्चर, सबसे पहले तो हॉर्टिकल्चर, मैंने एक चीज़ बताया जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ है वो 99%, 100 नहीं बोला था, 99% लैटिन लैंग्वेज के होंगे। किसके होंगे? लैटिन भाषा के। ये चौक पता नहीं क्या, मार्कर वाले बोर्ड से स्टार्ट करेंगे जल्दी, जैसे फ्लैट पे चले जाते हैं, अभी घर पे हैं तो ये काम चला रहे हैं इससे। लैटिन लैंग्वेज का है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, हॉर्टस और कल्चर। हॉर्टस का लैटिन लैंग्वेज में अगर आप अर्थ देखें ना हॉर्टस का, तो क्या होता है? उद्यान या बगीचा, उद्यान या बगीचा या गार्डन। और कल्चर का आपको सबको पता है, कल्टीवेशन कल्चर जो भी है कि उगाना, प्रबंध करना, या जो सारा है। मेन अपना शब्द क्या है? हॉर्टस। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है हॉर्टिकल्चर, जिसमें पहला शब्द है हॉर्टस, उसका मतलब होता है गार्डन या उद्यान। तो अपन गार्डन या उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हो गई हॉर्टिकल्चर शब्द के बारे में। दिया किसने था हॉर्टिकल्चर शब्द? हॉर्टिकल्चर शब्द 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, ठीक है। जो हॉर्टिकल्चर शब्द है आपका, वो 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। 1631 में पीटर लोरेनबर्ग, 1631 में पीटर लोरेनबर्ग, ठीक है, गए हैं यहाँ पे पीटर लोरेनबर्ग। और 1678 में एडवर्ड फिलिप्स ने, 1678 में किसने दिया था? 78 है 78, एडवर्ड फिलिप्स।
ये तो अपनी नॉर्मल जानकारी हो गई, ठीक है, कि हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट टॉपिक है, 13 है टोटल, 15 क्लास में कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा। अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, यहाँ गांव में अभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क भी नहीं आ रहा, फिर भी 2-3 घंटे लग जाएंगे अपलोड करने में, अभी बनाने के बाद भी इतना कुछ करके आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फिर भी अगर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, आप शेयर भी नहीं कर रहे हो, देख भी नहीं रहे हो पूरा, तो उतना अच्छा लगता नहीं कि आगे मेहनत करें आपके लिए। बाकी खुद समझदार हो। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस और कल्चर। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन या उद्यान। ये जो शब्द दिया था वो 1631 में पीटर लोरेनबर्ग ने दिया था। इसमें फिर कुछ चेंजेस करके 1678 में एडवर्ड फिलिप्स ने इसको दूसरा करके हॉर्टिकल्चर शब्द दे दिया। ये बात हो गई हॉर्टिकल्चर शब्द की। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या करते हैं? तो हॉर्टिकल्चर में फल उत्पादन, ठीक है, फ्रूट्स, फल उत्पादन, यार ये चौक पता नहीं क्या कहेगी, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, ठीक है, फूल उत्पादन के साथ साथ, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ बिल्कुल कि आपको समझ में आए, रटने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा हमेशा ये रहता है कि आप रटो ना, समझो चीज़ों को, क्योंकि ये लाइफ टाइम काम में आने वाली चीज़ें। एग्रीकल्चर है, ऐसे तो है नहीं बीएससी करके आप फिर कोई आर्ट्स ले लोगे, वापस राजस्थान पुलिस का एग्जाम दोगे कोई दिक्कत नहीं है, वो लास्ट ऑप्शन रहता है। पर एग्रीकल्चर के तो WO बैंक वगैरह को दोगे तो उनमें ये चीज़ें आती है, तो इनको बेस अगर कंप्लीट है ना, बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा, उस टाइम आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण में आ जाता है आपके जैसे पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्निक आती है, इसमें जैसे सॉस, जैम, जेली आ गया, या कच्चे माल से और चीज़ें बना रहे हैं, कैंडी वगैरह, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर स्टडीज़ करते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर क्या हो गया? हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कल्चर। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन। ये शब्द 1631 में पीटर लोरेनबर्ग व 1678 में एडवर्ड फिलिप्स ने दिया था। नेक्स्ट बात करें इसमें फल, सब्जी, ठीक है, फूल, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो फूल आपके उनके बारे में, और खाद्य प्रसंस्करण PhD है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। कृषि विज्ञान की ये एक शाखा है, ये आगे जोड़ देना, थोड़ा लेवल से लिखते हैं तो अच्छा लगता है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, सब्जी, फूल, खाद्य प्रसंस्करण आदि का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये हो गई डेफिनेशन की बात। अब बात करते हैं इसके ब्रांचेस के बारे में कि हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो हॉर्टिकल्चर की मेनली 3 है, कई जगह आपको 4 भी मिल जाएगी। मैं चारों बता देता हूँ आपको, चारों ब्रांचेस बता देता हूँ इसकी हॉर्टिकल्चर की। जो फर्स्ट जो इसकी ब्रांच है, कोई सी भी ले लेते हैं, जैसे पोमोलॉजी ले ली अपने, पोमोलॉजी। दूसरी ले ली फ्लोरिकल्चर, तीसरी ले लिया हमने ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। मेनली 3 है। चौथी अगर आपको मिलती है तो खाद्य प्रसंस्करण या जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक के लीजिए वो मिल जाती है कई जगह। प्रसंस्करण ये कुछ भी मिल जाएगा, PhD कुछ भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ये है, इसकी 4 शाखाएं हैं। तो चारों शाखाओं में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ इसके बारे में, और भी कुछ चीज़ें जो है वो चीज़ें बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो बात करें अगर इसके संबंधित जो चीज़ें हैं उनकी, तो आपने नाम सुना होगा एक नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में, NHB। ये चीज़ें BSc में हो सकता है, छोटे क्वेश्चंस में आपको पूछने में, पेपर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो कहाँ पे है? गुड़गांव हरियाणा में है। नोट आउट कर लेना आप, ये चीज़ें पूछ लेते हैं और बहुत ज़्यादा पूछी गई चीज़ है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव हरियाणा या गुड़गांव जो भी है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन NHB के अलावा, ये स्थापित कब हुआ था? एक चीज़ 1984 में। कब हुआ था? 1984। ये चीज़ BSc में नहीं पूछेगा 1984, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके आगे भी काम में आएगी ये चीज़ें। सुपरवाइजर का कल को एग्जाम लगता है तो उसकी भी तैयारी आप साथ में करो। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है। राष्ट्रीय जो उद्यानिकी बागवानी जो है वो बोर्ड कहाँ पे है? गुड़गांव या कई जगह गुरुग्राम भी लिखा हुआ है, तो 1984 हरियाणा में है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-6 राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM 2005-6 में स्टार्ट हुआ था। और अगर बात करें राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान के अंदर उद्यान निदेशालय कहाँ पे है? पता है किसी को?
जिसको इसका आंसर पता है वो मेरे को ईमानदारी से कमेंट में बताओगे कि हाँ मेरे को आता था भैया ये चीज़। राजस्थान में उद्यान निदेशालय जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में है। राजस्थान उद्यान निदेशालय कहाँ पे स्थित है? जयपुर में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1989 में, 89, ठीक है, 1989 में। राजस्थान उद्यान निदेशालय जयपुर 1989। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा 1984 में होता। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-6, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। एक चीज़ और है MIDH, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, उसको विकसित करने के लिए, ठीक है, समन्वित जो उद्यान की विकास मिशन है MIDH है, बता देता हूँ, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, समन्वित बागवानी विकास मिशन। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में। तो ये भी पूछ लेते हैं। तो ये तो जो मेन जो चीज़ें थी थोड़ी बहुत वो मैंने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर से संबंधित एक और शब्द अगर आपको मिलता है, गोल्डन रिवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन या सुनहरी क्रांति, ये भी हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, बागवानी के विकास को लेकर संबंधित है। ये जो क्रांति थी, जैसे दूध वाली है श्वेत क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति है, वैसे गोल्डन रिवोल्यूशन है सुनहरी क्रांति, जिसको हिंदी में बोल सकते हो, ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटिव है। और इसके जो जनकदाता है वो कौन है? डॉक्टर KL चड्डा, डॉक्टर KL चड्डा। ये जो शख्स है इस सुनहरी क्रांति या गोल्डन रिवोल्यूशन से संबंध रखता है। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे आप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये तो जनरल चीज़ें हो गई। अब मैं इसकी ब्रांचेस वगैरह बता देता हूँ। एक बार इनको हटा रहा हूँ, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। सुनहरी क्रांति डॉक्टर KL चड्डा, उद्यान निदेशालय राजस्थान उद्यान निदेशालय जयपुर 1989, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा 1984, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिसको बोलते हैं MIDH, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर 2014, समन्वित ग्रामीण जो बागवानी विकास मिशन है वो। ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके स्कोप की भी बात करेंगे, इसके इंपॉर्टेंस की भी बात करेंगे। पहले ब्रांचेस देख लेते हैं। पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर और खाद्य प्रसंस्करण या PHT जिसको बोलते हैं। बात करें पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक शब्द है। मैंने बताया था लॉजी जिनके पीछे वाई आता है वो ज़्यादातर ग्रीक होते हैं 99%। तो ये क्या है? लैटिन प्लस ग्रीक है, लैटिन प्लस ग्रीक शब्द है। जो पोमोलॉजी जो है वो लैटिन प्लस ग्रीक दो लैंग्वेज के शब्दों से मिलकर बना है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में करते क्या है? फ्रूट्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जितने भी फ्रूट्स हैं वो अपने हॉर्टिकल्चर में आएंगे, वो पोमोलॉजी ब्रांच में आएंगे, ठीक है। फल विज्ञान इसको बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर, इसके पीछे कल्चर आ रहा है, 100% लैटिन शब्द है। फ्लोरी मतलब फूलों का अध्ययन करते हैं। इसमें किसका करते हैं? फूलों का अध्ययन करते हैं। आपके जो भी है गेंदा गुलदाउदी वगैरह सारा कुछ इसमें आएगा। नेक्स्ट है ओलेरिकल्चर, ये भी लैटिन वर्ड है और इसमें ओलेरिकल्चर में किसका करते हैं? सब्जियों का। नेक्स्ट आपका है खाद्य प्रसंस्करण या इसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो। इसमें जैसे खाद्य कच्चे माल वगैरह हैं आपके, सॉस, जैम, अचार, कैंडी, मुरब्बा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो ये तो बात हो गई अपनी ब्रांचेस वगैरह की, जो जनरल चीज़ें थी डेफिनेशन इसको वो बता दिया। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। एक लेक्चर की जितना कवर हो सकता है उतना करेंगे, बाकी इसके अलावा 13 क्लास और मिलेगी आपको, ठीक है। और 13वीं क्लास में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हॉर्टिकल्चर का। एग्रोनॉमी की 4 क्लासें हैं, उनको दोबारा जाके देख लो जिन्होंने नहीं देखी है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ये अपनी ये बात हो गई। अब जो और चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं तो भारत का फल उत्पादन में है ना, जो अपना कंट्री है इंडिया, उसका फल उत्पादन में अगर देखें तो दूसरा स्थान है, 2nd नंबर पे है फल में और सब्जी दोनों में। फर्स्ट की अगर बात करते हैं, फर्स्ट पे कौन है? चीन है। फर्स्ट पे कौन है? चीन है। 2nd पे इंडिया है। इनका महत्व की बात करें अपन कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है अपनी लाइफ में, हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस सबसे पहला अगर पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे अपन। आय में वृद्धि कैसे करेगा? ये आय में वृद्धि ऐसे करेगा, एग्रोनॉमिक क्रॉप्स है जो रोपणी फसलें हैं उनके मुकाबले हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है ना वो अत्यधिक पैसे देती है अपने को। जैसे अनार वगैरह और भी महंगे, सेब वगैरह, ठीक है, और चीज़ें जो नॉर्मली अपन उगा रहे हैं उनसे ज़्यादा महंगे होते हैं, तो आय में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे रोजगार। अपन जैसे बेरोजगार आदमी क्या करेंगे अब? तो ऐसा है कि गेहूं वगैरह है उनमें तो आदमी लास्ट टाइम चाहते हैं, पर जैसे किसी के पास आंवले का पेड़ है, आम का पेड़ है, केरी का है, नींबू का है, तो उसमें ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होगी तोड़ने के लिए, छटाई के लिए, पैकिंग के लिए,
ठीक है, ज़्यादा आदमियों की आवश्यकता होगी। तो अपने जैसे फालतू के आदमी है 250 रुपये में जा ही आएंगे सारे दिन, हैं, किसी के नींबू तुड़वा दिए, खा भी आएंगे, थोड़े बहुत डाल भी लाएंगे जेब में, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो ये रोजगार भी ज़्यादा दे रहा है, इनकम भी ज़्यादा दे रहा है, इंपोर्टेंस में बता रहा हूँ मैं। थर्ड देखते हैं धार्मिक महत्व इनका। धार्मिक महत्व में जैसे बेल पत्तर हो गया, शिव जी के चढ़ाते हैं। अगर बात करें फ्लोरिकल्चर के अंदर जाके धार्मिक महत्व देखने की, तो कुछ फूल ऐसे हैं जो कोई कौन से देवते को चढ़ा रहे हैं, कोई कहाँ पे चढ़ा रहे हैं, तो इनका धार्मिक महत्व है। इनकम के सोर्स से देख लिया हमने और रोजगार के हिसाब से देख लिया धार्मिक। अब बात करें पौष्टिक महत्व, ये तो पूछो ही मत, क्या हाल है इसका। तो इनमें सब्जी और फ्रूट्स में इतने ज़्यादा विटामिन्स वगैरह होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व हैं जो अपनी बॉडी के लिए, जो सर्वाइवल करने के लिए अपने को जरूरी है विटामिन्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इनमें, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। मैंने पढ़ा हुआ भी हुआ है ये पहले, पर अभी आपके बीएससी में नहीं है, आएगा तो मैं बताऊंगा कि रेटिनॉल किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन ए का नाम क्या है, ठीक है, रोग रतौंधी हो रहा है वो किसकी कमी से हो रहा है, सॉरी, और इसके लिए अपने को क्या खाना है, वो सारी चीज़ें। तो इनमें क्या है, पौष्टिक महत्व वाली चीज़ें भी बहुत सारी है। कौन से में विटामिन ए पाया जा रहा है, किसी में केरोंदे में वो लोहा पाया जा रहा है, एफ पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाता है, सारी कुछ। तो पौष्टिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। ये बात कर रहे थे अपन इनके इंपोर्टेंस की। अब बात करें ICMR का नाम सुना होगा आपने, जो मेडिसिन जो रिसर्च है उसका, इसको क्या बोलते हैं, ICMR जो है अपना भारतीय औषधि अनुसंधान परिषद, उसके अनुसार, ठीक है ना, 300 ग्राम सब्जी, वो क्या बोल रहा है कि 300 ग्राम सब्जी पर व्यक्ति प्रतिदिन, जो वयस्क है, एडल्ट है ना, 300 ग्राम सब्जी एक आदमी डेली की खाएगा तब वो स्वस्थ रहेगा, या स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है 200 ग्राम, ठीक है, 120 ग्राम फ्रूट, 120 ग्राम फ्रूट्स, 120 ग्राम फ्रूट और 300 ग्राम सब्जी पर व्यक्ति, ठीक है, पर पर्सन पर डे चाहिए, ICMR के अनुसार है ये। तो ये आज का लेक्चर तो था अपना हॉर्टिकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का, फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है, 12 लेक्चर बचे हुए हैं, 13 क्लास में करवा देंगे। इस पे कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है, दबा के शेयर करोगे, मेरे को बताओगे सही लग रहा है, दूसरे तरीके से पढ़ाएं या पढ़ना भी चाहते हो या नहीं, कोई फोर्स नहीं है अपना कि अपना कोई कि आपकी इच्छा है, देखो पढ़ना चाहो तो पढ़ाएंगे आगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जेट वालों की क्लासें लगानी है मेरे को, है ना, जेट वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, अपन कोई फीस तो ले नहीं रहे, आपने बोला था इसलिए, पर मेरे को लगा नहीं कि आप पढ़ने के लिए वो हो, जिस हिसाब से सिलेबस देखा है, शुरू में सबके रहते हैं। खैर जो भी है, अच्छा लगा मेरे को शुरुआत में, बाकी देखो आराम से पढ़ो, आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप पढ़ना चाह रहे थे। अभी यह वीडियो बनाया, एडिटिंग वगैरह, लाइव इसलिए नहीं लगा सकता मैं, लाइव में कोई दिक्कत नहीं रहती है, पढ़ा के ऑफ कर दिया, पर यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रखी है कुछ टाइम से, तो उस चक्कर में अपलोड करने में ही इसके मतलब अभी 2-2.5-3 घंटे लग जाएंगे। MB कम करो, एडिटिंग करो, सारा कुछ करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या माथाफोड़ी है। फिर भी अगर आप रेस्पॉन्स नहीं देते हो ना, तो यार आगे बढ़ाने का मन नहीं करता ऐसी सर्दी में नहा के। वैसे बनाना है, बना देता हूँ मैं, पर वो सब चीज़ें छोड़ो। खैर नेक्स्ट ये बता देना कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, पहले सोइल साइंस पढ़ोगे या एग्रोनॉमी के 5वां लेक्चर करवाऊँ, या हॉर्टिकल्चर का 2nd लेक्चर करवाऊँ, या फिर बायोकेमिस्ट्री करवाऊँ, या फिर बायोलॉजी करवाऊँ, फॉरेस्ट्री करवाऊँ, जो भी है आपके, जेनेटिक्स करवाऊँ, बता देना मेरे को एक बार। मैं तभी नहीं करवा सकता, बोल तो रहे हैं जो फर्स्ट ईयर वाले हैं ना, उनके SKN के अंडर में आते हैं, जो एडमिशन जो फॉर्म थे, ठीक है, रिपोर्टिंग के टाइम जिन्होंने भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 तारीख लास्ट है, कुछ कॉलेजेस में 4 तारीख को बुला रहे हैं, तो 4 तारीख को जाके आना, फॉर्म भर के आना, फोटो वगैरह ले जाना, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड वगैरह ले जाना और फॉर्म भर के आना। उसमें सब्जेक्ट देख लेना, ये मैंने बताया वही सब्जेक्ट भरने हैं, अच्छे से भर के आना, गलती मत करना। साइन वगैरह सारे 3, 4, 5 जगह साइन होंगे, सब सेम साइन करोगे, अच्छे से भर के आना, कोई दिक्कत नहीं है। और खुलने का भी बोल रहे हैं कि 4 तारीख से हो सकता है 9 से 12 तक की स्कूलें कंटिन्यूस करेंगे, तो कॉलेजेस भी होएगी, तो फिर तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं, आप महानुभावों को क्लासें वगैरह मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। बाकी खुल जाए तो ही अच्छा है, घर पे बैठ के आप बोर हो रहे हैं, मेरे को पता है, जिन्होंने अभी तक कॉलेज ज्वाइन नहीं किया हो, कोई नहीं, खुल जाएगा। नहीं भी खुलता है तो पढ़ाई कंटिन्यूस रखो, एग्जाम पक्का होएगा आपका। 5 तारीख को फॉर्म भरवाने का मतलब ही यही है कि एग्जाम लेंगे जल्द से जल्द, तो फॉर्म भरो अच्छे से, मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, कुछ गलती मत करना, उसमें वाइटनर वगैरह कम ही लगाते हैं। बाकी तैयारी रखो कंटिन्यूस, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से नहीं पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो, कितना पढ़ सकते हो, किस लेवल तक पढ़ सकते हो, कैसे अपनी OGP मेंटेन रख सकते हो। मेन मोटिव क्या है अपना, डिग्री लेना, ठीक है, अपनी UG की डिग्री है, बहुत अच्छे से लेना, और OGP है 6.6 प्लस रखना, 6.6 प्लस OGP के साथ, तो वो आप कहीं से भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये करके ले जाना।
घर वाले ये तो बोल ही नहीं रहे ना मेरे को 9+ की OGP चाहिए, ना ही आपको जेट में बोले होंगे कि मेरे को टॉप 3rd में चाहिए तू। ठीक है, जितना आप कर सको अपना बेस्ट से बेस्ट दो, क्योंकि घर वाले मांगते फ़ोन करते 3,000 रुपये 5,000 रुपये डलवा देते हैं, कैसे भी डलवाएं। तो थोड़ा समझो, आराम से पढ़ो, बाकी कोई दिक्कत हो तो बता देना आपके भाई को, जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपके लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छा लगा हो, किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है। इन शब्दों को यहाँ पे लेना सीधे, इधर से इधर मत कर देना, आराम से पढ़ना और वीडियो को शेयर तो करना ही है। जितना ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा ग्रुप हैं कॉलेजेस के, सब में डाल देना, अच्छा रेस्पॉन्स आना चाहिए। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं चौक से। ठीक है, थैंक यू।